Assalamu alaikum viewers, I hope you all are doing great. So this side Sajid Lard and I welcome you all in the second episode of Beginner Series. तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड 1 में मैंने बताया था कि हम बिगनर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं और इस बिगनर सीरीज में जो मेरा मेन एम है वो ये है कि जितने भी एएस हैं वो अपनी जर्नी को अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करें, ना कि कंफ्यूजन से। बिकॉज जितने भी लीडर्स हैं जो इस वक्त जिस भी लेवल में, लाइक इफ आई एम राइट नाउ सुपरवाइजर लेवल, तो लेकिन मेरी जर्नी का जो स्टार्ट है या बिगिनिंग है वो एएस से ही हुई, ठीक है। तो एएस लेवल पे क्या हम ऐसी गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्या लर्निंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए सो दैट हम अपने लेवल्स को अचीव कर सकें, हम अपने लेवल्स को हिट कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और आउट ऑफ द सिलेबस भी हो सकता है। तो क्योंकि बेसिकली जो हमारा गोल होगा वो वर्किंग स्ट्रेटजी पे ही होगा और इंशाल्लाह जो भी हमारा वर्किंग मॉडल है उसको मैं इंशाल्लाह इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने विजन को क्लियर करें। जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा कि आज के एपिसोड का जो टॉपिक है दैट इज क्लियर योर विजन। ओके डियर एएस, तो विजन को कैसे क्लियर करना है? फर्स्टली मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कोई भी आप काम देख लें दुनिया में, कोई भी काम आप देख लें, अगर बुर्ज खलीफा भी अगर आपके सामने एक शाहकार बनकर इस टाइम पे खड़ा है ना, तो उसको भी बनने में बहुत टाइम लगा कि नहीं? क्या रातों रात बुर्ज खलीफा बन गया जिसको आज पूरी दुनिया में इतनी मकबूलियत हासिल है, ठीक है? तो क्या वो रातों रात बना था? क्या वो एक ओवरनाइट प्रोसेस था? आपसे मुझे जवाब चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। क्या बुर्ज खलीफा रातों रात तैयार किया गया? नहीं, बहुत टाइम लगा उसको बनने में। और इसी तरह आपके पास ऐसी ढेरों एग्जाम्पल भरी पड़ी हैं कि आप कोई भी काम उठा के देख लो, कोई भी चीज आप देख लो, किसी सक्सेसफुल पर्सन की आप स्टोरी देख लो या आप कोई शाहकार देख लो, कोई प्यारी सी इमारत देख लो, आप दुनिया के 7 अजूबे देख लो, हर चीज आपको ये बताएगी कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपने अपना लेवल डन किया है और रातों रात आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, ठीक है? कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं मिलती, ये ऐसा मरहला ही नहीं है। इसमें आपको एक टाइम रिक्वायर्ड होता है अलॉन्ग विथ कमिटमेंट, अलॉन्ग विथ कंसिस्टेंसी, अलॉन्ग विथ पेशेंस। ज्यादातर एएस क्यों फेल हो जाते हैं, ज्यादातर एएस गिव अप क्यों कर देते हैं? उसके पीछे का रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि वो लॉटरी माइंडसेट के साथ आते हैं। उनको लगता है कि इधर मैंने 2cc डन किया, उधर जो है ना मेरे पास पैसों की बरसात हो जाएगी और इस तरह का मामला है, रातों रात लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं। और अगर आपको कोई ये चूरन बेचकर यहाँ पर लाया है तो यकीनन उसने आपके साथ ज्यादती की है, क्योंकि रातों रात सक्सेस का फॉर्मूला कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। कामयाबी मिलती ही तब है जब आप उस चीज को टाइम देते हो, पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डेली बेसिस पे आप वो प्रोसेस रिपीट करते हो एंड देन आफ्टर आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। हार्डवर्क भी आपने सही जगह करना है। बाज़ औक़ात आप क्या करते हो कि अपने जो प्रोसेस को सही से समझते नहीं हो, प्रॉपर गाइडेंस लेते नहीं हो, एंड देन यू सेड कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये एक अलग फैक्टर है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्टली मैं आपसे जो आज बात करने वाली हूँ वो ये है कि अपने विजन को क्लियर करो, अपना माइंडसेट बनाओ कि यार इट टेक्स टाइम, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। ये कोई जो है वो रातों रात अमीर होने वाला कोई यहाँ पे नुस्खा नहीं बेचा जा रहा। ये प्रॉपर एक फील्ड है, प्रॉपर एक प्रोफेशन है। जिस तरह बाकी प्रोफेशन, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, एलएलबी है आपके पास, और भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोफेशंस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोफेशन। मुझे ये नहीं समझ आती यार, आप हर जगह टाइम देने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हो, हर जगह आप कमिटेड होते हो। 2 साल आपको पता है कि आपने कॉलेज में देने हैं, आप देते हो, वहां पे आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते। 2 साल मैटर करते हैं ना, देते हो ना, 24 मंथ्स कॉलेज के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, जितनी भी हमारी बैचलर्स की जितनी भी डिग्री है, ठीक है, या मेडिकल फील्ड में भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स मैक्सिमम ड्यूरेशन है। कोई भी आप प्रोफेशन उठा लो, एलएलबी ऑल्दो
LLB भी 5 इयर्स की जो है वो डिग्री है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जहाँ लोग जिंदगी के 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल भी दे देते हैं एक डिग्री को, वहाँ यहाँ आकर वो इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हैं? वो उनको 1 मंथ भी इतना लंबा क्यों लगता है? उनको क्यों लगता है कि मुझे तो 1 महीना हो गया यार, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? मुझे तो 1 महीना हो गया। मैंने देखे ऐसे बहुत ज़्यादा लोग जो कहते हैं मुझे तो 1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए, मुझे तो 2 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। यार सीरियसली 2 मंथ्स में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? कैसे पॉसिबल है ये? क्या आप अगर एक मेडिकल की डिग्री ले रहे हो तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 6 मंथ्स आप डॉक्टर बन जाए? क्या आप अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 8 मंथ्स में इंजीनियर बन जाऊं? भाई मुझे डिग्री दे दो, है पॉसिबल? तो वहाँ आप उनके रूल्स, वहाँ पे आप उनकी जितनी भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हैं। यहाँ आके क्यों इतने बेसब्रे हो जाते हैं? इट्स ऑल्सो अ प्रोफेशन यार, थिंक अबाउट इट। सबसे पहले अपना विजन क्लियर करो। इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। अगर कोई आपको ये बता रहा है, अगर कोई आपको ये कहकर यहाँ पे लाया है कि आप 1 महीने के अंदर या आप रातों रात यहाँ से पैसा कमाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको समझना है इस फील्ड को। मुझे एक बात बताएं, एक पर्सन अगर इंजीनियर बन रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि उसने सोच लिया और वो इंजीनियर बन गया। वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है ना। वो प्रोसेस क्या है? वो लर्निंग है, वो सीखने का अमल है। विदाउट लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग। कोई भी फील्ड उठा के देख लो, मेडिकल है तो मेडिकल में भी पहले एक इंसान पढ़ता है, लर्निंग, नॉलेज लेता है वो उस चीज के बारे में। आप यहाँ आते नहीं, आप UCC डन करते नहीं, सबसे पहले आपका सवाल ही होता है मेरी वर्किंग स्टार्ट करवा दें। होता है या नहीं? अगर किसी ने भी ये अपने अपलाइन से ये सवाल किया है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि बहुत ज़्यादा ऐसे एज होते हैं जो 2CC डन करने के फौरन बाद अपने अपलाइन को कहना शुरू कर देते हैं मेरी वर्किंग स्टार्ट करवा दें प्लीज़ मैम, मुझे इतने दिन हो गए मेरी वर्किंग स्टार्ट करवा दें। और उनको अगर उनका अपलाइन कहता है कि जी सबसे पहले आप लर्निंग करो तो दे भी लाइक मैम अभी भी लर्निंग? क्या मतलब अभी भी लर्निंग? क्या आपने इतना पढ़ लिया? आपको लगता है जो 3 दिन की ट्रेनिंग आपको मिली है इज इट इनफ टू स्टार्ट योर वर्क? नो, बिल्कुल नहीं। कैसे? आपने 3 दिन की ट्रेनिंग में जब जस्ट बेसिक सीखी है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इधर 2CC डन नहीं हुआ उधर आप वर्किंग करो?